जब कोई अपनी वरासत को बेच रहा है तो वरासत को कौन आदमी बेचता है? जब मैं ये जानता हूँ कि मेरी LIC पॉलिसी भारत सरकार के हाथ में है और भारत सरकार उसका गारंटर है, तो मुझे लगता है कि मैं सेफ़ हूँ। जब छोटे छोटे लोगों को ये पता चलेगा कि अब ये किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में है आपकी पॉलिसी, अब वो प्राइवेट कंपनी तय करेगा कि आपको क्या इससे मिलेगा, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो ये डर तो लगता है कि कहीं सहारा वाला हाल ना हो। स्वागत है आप सभी का मिलर टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ शान असगर। अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता और सोशल एक्टिविस्ट इंजीनियर मोहम्मद असलम मलिक। आज हम इनसे बात करेंगे कि जिस तरह से LIC को निजीकरण किया जा रहा है, साथ ही साथ उसमें एक नया नियम भी लेकर आया है, तो आज हम इन्हीं सब मुद्दे पर बात करेंगे। सर, आपका मिलर टाइम्स में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि जिस तरह से LIC एक नया नियम लेकर आई है जिसे IPO कहा जा रहा है, तो वो नियम एक्चुअली है क्या? फिर आगे बाद हम बात करेंगे कि LIC जो निजीकरण करे जाए उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहले आप सर उन नियम के बारे में मुझे समझा दें थोड़ा। असल में जो LIC है, इस LIC में सबसे ज़्यादा जो स्टेक है, जो शेयर है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको प्राइवेटाइजेशन और निजीकरण करने जा रहा है। मतलब ये है कि IPO क्या है, पहले आपको ये मैं बता दूं। IPO एक पब्लिक इशू होता है, मतलब शेयर्स होते हैं ये। तो सरकार, जो भारत सरकार है, ये LIC को भी अब जो परसेंटेज ऑफ शेयर है इनका, उसमें से एक अमाउंट ऑफ शेयर ये पब्लिक में सेल करने जा रहा है। मतलब उसका जो ऑटोनोमस या ऑटोनॉमी जो सरकार की होती थी और उसमें जो शेयर 51% सरकार की होती थी, अब वो घट करके कम हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा ये है कि जो भारत सरकार की जो ऑटोनॉमी थी, भारत सरकार का जो ऑटोनोमस उसमें जो इंटरफेरेंस था, वो पूरा कम हो जाएगा। और इसका जो फ़र्क पड़ेगा पब्लिक पे, वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। देखिए, होता क्या है कि जो भी सरकारी इंटरप्राइसेस है या जो सरकारी लिमिटेड कंपनियां हैं, जैसे सरकार अभी क्योंकि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काफ़ी डिफिसिट में चल रही है रेवेन्यू, तो उसको करने के लिए ये गलत फैसले ले रहे हैं। ये जो कंपनियां जो है उसका जो IPO है, उसका जो शेयर है, वो मार्केट में बेच करके उसके निजीकरण कर रहा है। निजीकरण के नुकसानात ज़्यादा है, फ़ायदे कम है। अब जैसे LIC है, LIC के बारे में आप गांव देहात मोहल्ले में जाकर आप छोटे से शहर में जिसका कोई बच्चा पैदा हुआ, वो बेचारा गरीब आदमी है, उसने अपने बच्चे के लिए 500 रुपया प्रीमियम का, साल का, महीने का, 6 महीने का, 3 माही का, उसने एक पॉलिसी ले लिया। और जितना LIC, मतलब जिस तरह से हम लोग LIC का मतलब समझते हैं कि इंश्योरेंस चाहे बहुत सारी कंपनियां मल्टीनेशनल यहाँ पर काम कर रही है, बजाज एलियांस है, उसके बाद रिलायंस भी आ गया, इसमें बहुत सारी कंपनियाँ हैं। लेकिन आज के डेट में गांव, मोहल्ला, देहात, किसान, मजदूर, काश्तकार, स्टूडेंट्स, सब लोग, क्योंकि LIC बहुत घर घर तक पहुंचा हुआ था और उसका प्रीमियम बहुत कम होता था, और वो लोग ये समझ करके कि आगे चल करके मेरा बच्चा अगर कॉलेज में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, तो कल को अगर उसको कहीं भेजना हो तो एक छोटा सा पॉलिसी लेकर के उसका एडवांटेज लेते थे। लेकिन सर, LIC जो है 3.5% ही शेयर बेच रही है, तो उससे आम जनता पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? देखिए, फ़र्क पड़ने की जो वजूहत है, सवाल है कि ऑटोनोमस, आपने कहा ना कि सरकार की जहाँ दखल बहुत ज़्यादा है, आप अपने फैसले खुद ले सकते थे। लेकिन जब आप माइनॉरिटी में रहेंगे परसेंटेज ऑफ शेयर में, जब आपका स्टेक कम होगा, तो डिसीजन सरकार ले नहीं पाएगा। फिर डिसीजन वो प्राइवेट शेयर होल्डर्स जिनके पास शेयर होल्डिंग कैपेसिटी होगा, 3.5% अभी कर रहे हैं, पहले ऑलरेडी आप कम में हैं ही, तो आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, जो आपकी ऑटोनोमस है, जो आप फैसले लेने के लिए पहले फ्री होते थे, अब वो फैसले आप ले नहीं पाएंगे। इसीलिए सरकार को 51% इन कंपनियों में स्टेक होता था ताकि आप सब कुछ डिसीजन लें। जब आपके पास 51% से लेस शेयर हो जाएगा, आपकी मार्केट में IPO कोई प्राइवेट आदमी खरीद लेगा, फिर वही बात मैं कहने जा रहा हूँ कि उस मुल्क को आने वाले दिनों में अदानी और अंबानी जिस तरह से जाल बिछा रहा है, ये LIC तो शुरुआत है। आप देखिएगा, भारत को ये प्राइवेट कंपनियां ही एक दिन चलाने लगेगा। तो क्या लगता है कि जो LIC है उसका हाल सहारा जैसा भी हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि जहाँ आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, जहाँ आपकी ऑटोनोमस पावर, जहाँ आपकी खुद मुख्तारी ख़त्म हो जाएगी, यकीनन फिर प्राइवेट जो लोग आएंगे वो सिर्फ इस मकसद से आएंगे कि उनको कितना फ़ायदा हो रहा है।
वो इस मकसद से नहीं आएगा कि गरीब, मजदूर, किसान, स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा। निजीकरण का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज ये है कि सरकार कम से कम पब्लिक के हित में फैसला लेती है। निजीकरण से जहां सरकार की पावर ख़त्म हो जाएगी, सरकार का ऑटोनोमस ख़त्म हो जाएगा, प्राइवेट कंपनियां वो अपने फ़ायदे के लिए काम करेगी, न कि पब्लिक के लिए काम करेगी। सर, आप कांग्रेस से जुड़े, आप कांग्रेस के नेता भी है, आपके जो नेता है राहुल गांधी, वो भी निजीकरण के खिलाफ बहुत बोलते हैं, लेकिन सड़कों पे कहीं नज़र नहीं आ रहे। देखिए, कांग्रेस पार्टी, हम तो बहुत छोटे से सिपाही हैं। आपने राहुल गांधी जी का नाम लिया, वो तो हमारे नेता हैं। कांग्रेस पार्टी हर जगह दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ज़मीन पे भी दिख रही है, सड़क पे भी दिख रही है, रोड पे भी दिख रही है। और कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, एक विचारधारा के साथ वो चल रही है। और इसमें कोई झूठ, प्रोपेगेंडा, इसमें कोई ऐसी बातें नहीं है जो हम कुछ नहीं करेंगे और पूरा प्रोपेगेंडा के तहत, मीडिया मैनेज के तहत सब कुछ दिखाएंगे। तो ठीक है, कांग्रेस पार्टी आज के डेट में उसी विचारधारा, जिस विचारधारा से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, उसी विचारधारा से ये पार्टी चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस मुल्क को चलाने वाला सिर्फ अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी है, तो फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सर, हमने चुनाव में भी देखा कि राहुल गांधी हो चाहे प्रियंका गांधी, वो अडानी अंबानी को टारगेट कर उन पर ज़्यादातर ये होता है कि उनको टारगेट करते हैं कि जो देश है वो दो के हाथ में जा रहा है, लेकिन इसका जो असर है वो जनता पे नहीं पड़ रहा है। तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं। हमारे नेता बार बार इस बात को कहते हैं कि सबसे पहले देश है, अगर देश रहेगा तब हम ही रहेंगे। लेकिन आज के डेट में देश से ऊपर में ये तरह तरह की चीज़ें आ गई हैं। हम देश की बात करते हैं, देश को जोड़ने की बात करते हैं, देश को मजबूत होने की बात करते हैं, देश की इकोनॉमिक पॉलिसी, देश की फाइनेंशियल, देश की रेवेन्यू डिफिसिट, देश में रेवेन्यू जीडीपी बढ़िया हो, इसकी बात करते हैं हम। अब ये आम जनता तक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। आम जनता आज उसी चीज़ों में, अगर आप देखेंगे तो मस्जिद, मंदिर, धर्म के नाम पे आज़ान हो ना हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो कम हो, आज़ान, हनुमान चालीसा, इन चीज़ों पे जनता अभी फंस गई है। और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें बहुत कम टाइम में बेनकाब हो जाएगा। आज जो आप LIC की बात कर रहे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी सरकार को कि आज 3.5% हम IPO मार्केट में निकालें? क्यों 3.5% LIC का हम शेयर बेच रहे हैं? इसका मतलब कि आपका रेवेन्यू जहाँ से आना चाहिए वहाँ से नहीं आ रहा है। जब रेवेन्यू आपका जहाँ से आना चाहिए वहाँ से नहीं आ रहा है, तो फिर आप जो धरोहर है आज हमारे भारत में, उन धरोहर को आप, उन विरासत को आप बेच रहे हैं। सिंपल है कि आप विरासत को बेच करके इस मुल्क का रेवेन्यू को जो डिफिसिट है उसको आप मिनिमाइज कर रहे हैं। ये तो नहीं चलेगा ना। धरोहर तो भारत की धरोहर सबकी है। इस भारत को सब ने बनाया। भारत का निर्माण कोई एक व्यक्ति ने, एक पार्टी ने नहीं बनाया है। ये एक सामूहिक एक कार्य है, एक सामूहिक एफर्ट्स है जिससे भारत बनी है। भारत का निर्माण करने के लिए आज से नहीं, ये 1947 से लेकर अब तक ये काम हो रहा है। तो वो तो कह रहे कि ये सब जो किया जा रहा है वो देश के विकास के लिए किया जा रहा है। देश का विकास कहाँ से होगा? मैंने पूछा ना कि भाई, जब कोई अपनी विरासत को बेच रहा है तो विरासत को कौन आदमी बेचता है? आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि मैं तो जानता हूं कि जो आदमी अपने घर की विरासत को बेचता है, अपने घर के जेवरात को बेचता है, अपने घर के ज़मीन को बेचता है, तो वो आदमी कमज़ोर है या मजबूत है, या आप खुद तय करें। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अभी हम लोग LIC पे बात कर रहे थे, तो जो जिसका LIC में है वो मान LIC पॉलिसी ले रखा है, तो क्या उनको डरने की ज़रूरत है या नहीं? देखिए, मैं इस बात को तो नहीं कह सकता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि अभी ये सब चीज़ें जब क्लियरिटी के साथ मार्केट में आएगा कि कितना परसेंटेज शेयर मार्केट में बेचा गया, उसका IPO वैल्यू कितना बढ़ रहा है, शेयर की होल्डिंग कैपेसिटी किसके पास है, मार्केट वैल्यू किधर तरह जाती है, सेंसेक्स में इसका जो वैल्यू है स्टॉक एक्सचेंज में कैसे जाता है, ये सब चीज़ देख करके। लेकिन निजीकरण करना किसी चीज़ का मार्केट में और अवाम में जिनके पास LIC पॉलिसी है, उसमें एक बेचैनी पैदा होगा। क्योंकि जब मैं ये जानता हूँ कि मेरी LIC पॉलिसी भारत सरकार के हाथ में है और भारत सरकार उसका गारंटर है, तो मुझे लगता है कि मैं सेफ़ हूँ। जब छोटे छोटे लोगों को ये पता चलेगा कि अब ये किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में है आपकी पॉलिसी, अब वो प्राइवेट कंपनी तय करेगा कि आपको क्या इससे मिलेगा, आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो ये डर तो लगता है कि कहीं सहारा वाला हाल ना हो जाए।
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 ज़बानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com